नमस्कार। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मैं एक शादी में गया था, जहाँ पर मुझे बीच में एक ऑडियो क्लिप आई जो किसी बुज़ुर्ग की लगती है। आवाज़ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मोबाइल नंबर उसका अभी मुझे नहीं मिला। ऐसा बुज़ुर्ग लगता है जिसका एक पाँव केले के छिलके पर है और एक पाँव जो है उसका शमशान में है। कब स्लिप हो जाएगी केले के छिलके पे तो कब वो शमशान चला जाएगा। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है, अभी भी ये शराब पीते हैं और शराब की बोतल के बदले में या 200-300 रुपए के बदले में ये ऑडियो मैसेज डालते हैं। उसमें मेरा बोलते हैं कि ये जी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। कौन सी बैड लैंग्वेज मैंने यूज़ की? कौन सी बैड लैंग्वेज? अगर मैंने बोला किसी को डहेरिया लगा तो ये कोई बैड लैंग्वेज है? अगर मैंने कोई बोला दलाल है तो ये कोई बैड लैंग्वेज है? कौन सी बैड लैंग्वेज? अच्छा, दूसरा वो बोलता है ये कम्युनिटी को डिवाइड कर रहा है। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। 36 साल से आप लोगों ने डिवाइड किया, 2% लोगों ने डिवाइड किया एलीड और हमारे इनोसेंट लोगों के बीच में। ये आप लोगों ने डिवाइड किया। मैं कोई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं छान रहा हूँ आपको। और जो आप गंद बैठे हुए हो ना, जैसे मोदी ने इंडिया में ये सारी गंद साफ करने स्वच्छ भारत से, इसी तरह मैं स्वच्छ भारत लगा के ये 2% गंद को अपनी पंडित कम्युनिटी से अलग करना चाहता हूँ। इनको मैं छान रहा हूँ अभी। ये मत समझे कि ये कमेंट्स डालते हैं, वीडियो मैसेज पे कमेंट्स डालते हैं मेरी, उसको मुझे बोलते हैं, गालियाँ देते हैं कि आपने ये बोला, आपने वो बोला। ये वही बात हुई, अगर हम पाकिस्तान के मैच के बारे में कुछ बोलेंगे तो कितने उसको कमेंट करते हैं और वो भी सब अगेंस्ट। हम हिंदुओं में कोई कमेंट नहीं करता है, वो सोचते हैं वही मैं जो कल मैंने बोला, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। ये लोग कॉन्शियस है, इनको जब बात आती है ना अंदर तक तो ये बौखला जाते हैं। उसके बाद ये गालियाँ देते हैं और ये बोलते हैं ये कम्युनिटी को डिवाइड कर रहा है। मैं डिवाइड नहीं, इनको मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, मैं कम्युनिटी को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। जो इनोसेंट श्रीनगर के लोग हैं जिनको इन्होंने तंग किया है, वो भी कल मुझे मिले हैं। उन्होंने बोला आप बहुत ठीक कर रहे हो। इन्होंने हमें भी, जो ये चालाक लोग थे, इन्होंने हमें भी दिल्ली में तंग किया। हम दिल्ली छोड़ के वापस आ गए, जम्मू में वो बस रहे हैं अब। कहते हैं पूरे श्रीनगर के ऐसे नहीं है, और मेरा भी ख्याल है पूरे श्रीनगर के ऐसे नहीं है। हमारे भी रिलेटिव है श्रीनगर के, मेरे भी फ्रेंड्स है श्रीनगर के। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं लगभग 7 साल रहा हूँ श्रीनगर में, तो मेरे फ्रेंड्स है बहुत सारे। वो ऐसे नहीं हैं, वो दिल्ली नहीं गए हैं। वो कोई प्रोफेसर है, कोई हमारे साथ केएस ऑफिसर था, उनके हमें बड़े इम्प्रेशन है, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं वो। अब इन्होंने एक और बात कही कि ये मावा के साथ चलता था। मैंने पहले ही दिन, जब मैं पहलगाम में था, जब मैं मावा साहब के पास साथ गया था, पहले ही दिन मैंने बोला था, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि मावा साहब आपको यूज़ करेगा। मैंने उसमें डायलॉग मारा था, मैंने बोला था खन्ना कोई गन्ना नहीं जिसको कोई भी जूस बनाकर चूस ले। मैंने बोला था ये, और पहले ही दिन। इन लोगों को समझ नहीं आए तो मैं क्या करूँगा अब। बाकी जो मावा साहब है, उनका नमक हमने खाया है 7 दिन, चाहे उन्होंने कहीं से भी लाया, हमने खाया है। तो उनको मैंने बोला है, वो मेरे छोटे भाई है। अब तक न उन्होंने मेरे बारे में कोई गलत बात बोली है, न मैंने उनके बारे में गलत बात बोली है। हमारी आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे से नहीं मिलती है। हो सकता है आगे वो आइडियोलॉजीज़ फिर मिले, वो समझ जाए बात। क्योंकि मेरा एक उसूल है, मेरा एक ही लक्ष्य है, वो है रिटर्न
रिहेबिलिटेशन एंड परमानेंट सेटलमेंट, और मुझे पता है वो कैसे हासिल करनी है। वो हम किसी लीडर के ख़िलाफ़ जाके नहीं कर सकते हैं, वो हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर नहीं कर सकते हैं, वो हम किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ जाकर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जो हमारा हंदवारा है वहाँ का एमएलए है सजाद गनी लोन। जब तक हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम हंदवारा नहीं जा सकते। तो हमें हंदवारा में सजाद गनी लोन की क्या अपोजिशन करनी है? मावा साहब कर सकते हैं, मावा साहब उस पोजीशन में है, उनका सारा जो है बिज़नेस वो श्रीनगर में है। और अगर वो बीच में कहीं वहाँ के किसी की तारीफ़ करता है या वहाँ का साइड लेता है तो वो बेचारे मजबूर है, वो श्रीनगर में रहते हैं, इनकी तरह बंगलों में नहीं रहते हैं दिल्ली में, और मैं उसकी खिलाफ करूं। वो मेरा भाई है, वो उसको मैंने बोला है, वो मेरा छोटा भाई है और उसका नमक मैंने खाया है। मैं कभी नमक हरामी नहीं करता हूँ, मैं उसके खिलाफ़ कभी गाली नहीं दूंगा। हाँ, जो मैंने उसको बोला था कि उसकी, चाहे पार्टी का हो आप, चाहे ग्रुप का हो आप, कोई चमचे हैं, कुछ तुच्छ लोग हैं, तुच्छ जिनको मैं कहता हूँ, कुछ मतलब जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, इसकी एक ही वो है रिब, उकायल। कुछ उकायल लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जिनको गाँवों में हम वो दूसरा काम लेते थे। आप मुझे शरीफ मत समझो, जिनसे हम वो दूसरा काम लेते थे, वैसे लड़के चोर चकार वो कभी बातें करते हैं मेरे खिलाफ़। बाकी मावा साहब ने कभी मेरे खिलाफ़ नहीं कहा और मैंने कभी मावा साहब के खिलाफ़ नहीं कहा, इंडिविजुअल के खिलाफ़। मावा साहब एक ग्रेट मैन है और मैंने उनका नमक खाया है, दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने उसको छोटा भाई बोला है। आइडियालॉजी नहीं मिल सकती है, उनकी आइडियालॉजी अलग है, मेरी आइडियालॉजी अलग है, क्योंकि उनका हर चीज़ पर फोकस है। मुझे हर चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिटर्न, रिहेबिलिटेशन और परमानेंट सेटलमेंट। बाकी ये जो बुज़ुर्ग बोल रहा था, ये मुझे ऐसा बुज़ुर्ग लगा कि जिसने अपने रिलीफ राशन कार्ड की बाइफरकेशन करवाई है। बेटे इसके अलग रहते हैं और इसके पास एक ही राशन कार्ड रहा है जिसमें 3,250 रुपये इसको मिलते हैं। तो उसमें ये क्या करेगा? नंगा नहाएगा और धोएगा क्या? ये उसी पे गुजारा करता है। उधर से इसको दूसरे चीज़ की लत लगी है, शराब की। शराब इसको चाहिए शाम को, इसको 200 रुपये आप दे दो, ये तो कुछ भी बोलेगा, ये किसी के खिलाफ़ भी कुछ भी बोलेगा। हू द हेल इज़ ही? वो कौन होता है कश्मीरी कम्युनिटी का जो ऐसी गंदी बातें बोले? बाकी मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मैं डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ, मैं 2% लोगों को छान रहा हूँ। जो ये मेरे बदे कमेंट्स करते हैं ना मेरे इस पे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, उनको मैं अलग कर रहा हूँ, उनको मैं नोट करके रख रहा हूँ। एक तो उनको मैं उसी वक्त अनफ्रेंड करता हूँ, मुझे ऐसे फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है फेसबुक पे। मैंने उनको इसलिए फ्रेंड बनाया था कि वो कश्मीरी पंडित थे, लेकिन जो ही वो कोई गलत कमेंट करते हैं, गलत कमेंट मतलब वो उसमें इन्वॉल्व है, उन चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। हमें 36 साल इन्होंने दर कर दिया। इनका एक ही मोटिव है कि कश्मीरी पंडित जो है, ये गाँव वाले या इनोसेंट श्रीनगर वाले भी, इनको आप गरीब ही रखो ताकि इनके नाम पर हम फॉरेन कंट्रीज़ में और दूसरे स्टेट्स में और दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भीख मांगी। इनके बच्चे फॉरेन में कोई काम नहीं करते हैं, वो हमारे नाम पर वहाँ भीख मांग रहे हैं, और जो उनको भीख मिलती है वो इनको NGOs को बेचते हैं। वो NGOs को क्या बेचते हैं? NGOs भी टोली है, उसमें इनका बाप भी है, उसी को बेचते हैं। वो यहाँ पर अपना फ्लैट बनाता है, वो यहाँ पर अपना मकान बनाता है, वो यहाँ पर कोई और बच्चा होगा उसकी तालीम करता है। कल ही मुझे एक बंदा मिला, उसने बोला जब ये 90 में दिल्ली गए हैं,
یہ واپس کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں جتنے بھی ملازم تھے وہ پورے انڈیا میں نکلے تھے بھیک مانگنے کے لیے کشمیری پنڈتوں کے نام پر، اور بھیک میں ان کو کروڑوں روپے ملے ہیں۔ وہ مجھے بول رہا تھا آپ ایک ویڈیو ڈالنا، ان کو بولنا اس کا حساب دے دو۔ وہ جو بھیک آپ نے لائی ہے نا ساری سٹیز میں ہمیں بدنام کر کے کہ کشمیری پنڈت غریب ہے، یہ آج بھی وہی بول رہے ہیں، کشمیری پنڈتوں کو 13,000 روپے مل رہے ہیں، اس میں کیا کریں گے؟ کشمیری پنڈتوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، وہ کیا کریں گے؟ کشمیری پنڈتوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہاں راشن ان کو نہیں مل رہا ہے، وہ کیا کریں گے؟ نفسہ آ گیا، وہ کیا کریں گے؟ مطلب ہمیں اسی گٹر میں رکھنا چاہتے ہیں، گٹر میں جہاں پہ ہم ابھی راشن ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں پر ہم ابھی ریلیف ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں اسے گٹر میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے بات کی کہ 13,000 روپے پچھلے 10 سال سے ریلیف کیوں ہے؟ میں نے ایز ریلیف کمشنر بھی بہت ساری چٹھیاں لکھی، وہ آپ پتہ کر سکتے ہو ریلیف کمشنر میں، ریکارڈ از اویلیبل دیئر۔ اور جب سے میں نے اپنا یہ گروپ سٹارٹ کیا ہے تب سے بھی میں نے 2 بار چٹھیاں لکھی ہے ہوم منسٹر کو۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا وہ تو ان کا کام ہے، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اور میں نے پوری کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ہمیں 2018 کے بعد یہ ریلیف کیلکولیٹ کریں گے صرف 2025 تک تو ہمارا بنتا ہے 26,000 روپے، مطلب ڈبل ہو جاتا ہے یہ، جس حساب سے انہوں نے پچھلے 36 سال میں ہمیں بڑھایا ہے 30 سال میں، تو اس حساب سے اگر اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بنتا ہے 26,000 روپے، تو 26,000 روپے کم سے کم وہ کریں۔ انہوں نے اس کی بات کب کی؟ انہوں نے اس کے بارے میں کب بولا؟ کبھی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر کل ریلیف انکریز ہو جائے گی تو یہ بھی کیسے مانگیں گے؟ کل اگر پنڈتوں کو سارا راشن مل گیا، ساری فیسلٹیز مل گئی تو یہ بھی کیسے مانگیں گے؟ یہ لائٹوں کے نام پہ، یہ این جی اوز کے نام پہ، یہ کینسر پیشنٹس کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں، بعد میں کینسر ان کو خود ہو جاتا ہے، پھر یہ اپنا یہ نام وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ سویم میں کینسر پیشنٹ ہوں تو یہ پیسے مجھ پر لگے۔ شرم ان کو نہیں آتی ہے؟ کون سی میں نے غلط بات بولی؟ 36 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک بات مجھے بولے جو 36 سال میں انہوں نے کیا، سوائے یہ کہنے کے بس ہم ہوم لینڈ جائیں گے۔ وہ ہوم لینڈ ہے کہاں؟ بتاؤ نا کہاں ہے، میں بھی جاؤں گا، میں ادھر بیٹھوں گا۔ کہاں ہے ہوم لینڈ؟ آپ صرف باتیں کرتے ہو، صرف پیسہ ایک دے ہو، اور وہ بھی دشمن کنٹری سے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہاں کہاں سے فنڈس آئے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی۔ 36 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اچھا اب اگر آپ نے ہوم لینڈ مانگا چلو ٹھیک ہے، پی ایم پیکیج ڈسٹرکٹ وائز کیسے آپ نے ایکسیپٹ کی؟ اس وقت آپ نے ریز کیوں نہیں یہ کوشچن کیا؟ آپ کے لوگ الیکشن کیسے لڑنے گئے کانسٹیچوئنسی وائز؟ اس وقت کیوں نہیں آپ نے ہوم لینڈ مانگا؟ الیکشن کیوں انہوں نے لڑا سرپنچ پنچ کا؟ تو اب وہ سرپنچ پنچ چھوٹ گئے ہیں، اب یہاں پہ آ گئے ہیں، وہ چنلے کھولی ہے، چنلوں پہ بولتے ہیں اب وہ، کیونکہ ان کا وہ ختم ہو گیا، اب وہ ادھر آ گئی۔ اس وقت کہاں تھا ہوم لینڈ؟ مطلب جب آپ کو دکھتا ہے یہ سیب جو ہے لال ہے اس سائڈ میں تو لگاؤ چک، کھاؤ اس کو، جس سائڈ سے یہ وہ سبز ہے وہ رکھو وہ گاؤں والوں کے لیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پنچی سرپنچی کا آپ کو آ گیا چانس تو چلے گئے آپ، پی ایم پیکیج میں آپ کو آ گیا چانس تو چلے گئے آپ، کپوارہ، پلوامہ، گاندربل، بانڈی پورہ، اس وقت نہیں کوئی ڈر ہے۔ جب کوارٹرز پی ایم پیکیج کے لیے بنانے کا موقع آ گیا بناؤ جی، جہاں بھی بناؤ، کپوارہ میں 2 جگہوں پہ بناؤ، وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ جب مندروں پہ قبضہ کرنے کا آیا وہاں بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹیٹوال جاؤ وہاں قبضہ کرو، گشی جاؤ وہاں قبضہ کرو، ٹکر جاؤ وہاں قبضہ کرو، سری نگر پہ تو کیا ہی ہے۔ مطلب اس وقت آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس وقت آپ کو ہوم لینڈ نہیں چاہیے۔ اور بڑی ونمرتا کی بات ہے، مطلب جیسے ان کی ماں جی سٹکلی ہے کہ یہ بناتے ہیں ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی، اس میں کہتے ہیں 200 کنال زمین ہم ایکوائر کریں گے، وہاں بنائیں گے کشمیری پنڈتوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی۔ وہ ہوم لینڈ کہاں پھر؟
आप ही लोग बोल रहे हो होमलैंड, आप ही लोग बोल रहे हो हाउसिंग सोसाइटी। इसका मतलब आपने इसको बिजनेस का अड्डा बनाया है। कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन को आपने लूटा है। आपने हमारे नाम पे पूरे वर्ल्ड से पैसे लिए हैं। आप इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं। 90 से अब तक, 90 में आप लोगों ने मुलाजिम होकर चंदा मांगा है। मैं भी कुछ मुलाजिमों को जानता हूँ जिन्होंने, उन दिनों में थना मंडी में था, थना मंडी में लगभग 30 फैमिलीज़ है जो पिछले पंडित है वो कन्वर्ट हो गए हैं रैनाज। उन्होंने जब सुना वो उन रैनाज के घरों में गए, वहाँ से भीख मांगी पैसों की, और भीख मांगी और खाई खुद। आज मैं देख रहा हूँ उनके बच्चे फॉरेन में है, यहाँ भी मकान बनाए हुए हैं। बाद में रैनाओं ने मुझे बोला कि हमारे इधर पंडित आए थे, वो बोल रहे थे हम गरीब है, ये है वो है, अब हम इज्जत वाले आदमी हैं। मैंने बोला पता नहीं कौन आया होगा आपके घर में। मैंने बोला रसीद वसीद दी? बोलते उन्होंने रसीद भी दी। मतलब ऐसा, जहाँ ये मुलाजिम थे दिल्ली में, ये क्यों नहीं वापस जाना चाहते थे? ये जा रहे थे भीख मांगने, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। मांगो जी भीख, मांगो जी भीख, मांगो जी भीख, भिख मंगे। और आज ये 2% लोग अब हमें सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं आपको हम बाइकाट करेंगे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में। ओ भाई 98% आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है 98% क्या है। हाँ, वो सोए हुए हैं, वो कमेंट नहीं करते हैं, वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है इसमें भी अपनी शैतानी करते हो। इसमें भी जब भी कोई वीडियो आए फटाफट गालियाँ दो, फटाफट गालियाँ दो, फटाफट। मैं आपको वहाँ पे चैलेंज करता हूँ, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ कैसे बोलते हैं व्हाट्सएप पे, तो यहाँ कैसे बोलते हैं ग्रुप में। थैंक यू, नमस्कार।